सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम यह जान लें कि बुज़ुर्ग व्यक्ति या वृद्ध जो होता है, हम किसे कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धों की जो संख्या है, वृद्ध लोगों की संख्या है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और साथ ही उनके प्रति समाज का दायित्व भी बढ़ा है। अब वृद्धावस्था को विश्व स्तर का एक सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय मामला समझा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र में यह मामला सबसे पहले 1948 में उठाया गया था। तत्पश्चात 1982 में वियना में वृद्धावस्था के संबंध में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। जनसंख्या में वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या है, उस संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 को बुजुर्गों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया। भारत में भी वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। पिछले 6 दशकों में व्यक्ति की औसत आयु में 20 वर्ष से भी कुछ अधिक की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि 60 वर्ष पूर्व व्यक्ति की जो आयु थी, उसकी तुलना में आज वे 20 साल अधिक जीवित रहते हैं। वर्ष 2006-07 में जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्तरार्ध में हुई प्रगति के कारण भारत में वृद्धों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1901 में 60 वर्षों से अधिक उम्र की आबादी का आकलन 1.2 करोड़ किया गया था, जो 1951 में बढ़कर 5.1 करोड़ हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 7.8 करोड़ है, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें बुजुर्गों की स्थिति, वृद्धों की स्थिति से अवगत कराते हैं। अब हम यह जानें कि वास्तव में वृद्धावस्था क्या है, इसका प्रारंभ कब होता है। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था के निर्धारण और इसे परिभाषित करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है जीव वैज्ञानिक और दूसरा है कालक्रमिक। ये दोनों ही तरीके हैं जिसके द्वारा हम वृद्धावस्था का निर्धारण कर सकते हैं, वृद्धावस्था को परिभाषित कर सकते हैं। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः वृद्ध होने में समय के साथ साथ शरीर ढांचे और कार्य प्रणाली में क्रमशः ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बीमारियों एवं कई अन्य कारणों की वजह से सभी लोगों में वृद्धावस्था संबंधी परिवर्तन सामान्यतः दिखाई देते हैं। एक अवस्था के पश्चात आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो ये पहला तरीका है जिसे हम जीव वैज्ञानिक तरीका कहते हैं, जिसके द्वारा वृद्धावस्था का निर्धारण किया जाता है, या फिर वृद्ध किसे कहेंगे इसकी जानकारी हमें मिलती है। और जो जीव वैज्ञानिक तरीका है वो यह बताता है कि जो व्यक्ति के शरीर का ढांचा है, जो व्यक्ति की कार्य प्रणाली है, उसमें कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी मृत्यु की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से हम जीव वैज्ञानिक तरीके से वृद्धावस्था के बारे में जानते हैं। जो दूसरा तरीका है वह है
जो जीव वैज्ञानिक के बाद में दूसरा तरीका है वह है कालक्रमिक। आधुनिक समय में हम कालक्रमिक उम्र को अर्थात जितना समय व्यक्ति ने जी लिया है इसे वर्षों में आंका जाता है, वृद्धावस्था का सामाजिक सूचक मानते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिसके द्वारा हम वृद्धावस्था के बारे में अवगत होते हैं, वृद्धावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम चर्चा करें वृद्धों की वर्तमान स्थिति के बारे में। वर्तमान में जो वृद्धों की स्थिति है वह क्या है, इसके बारे में। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वृद्धों की आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यतया नहीं होता, अर्थात उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा एवं बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। करीब 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित अन्य सुविधाएं सीमित मात्रा में ही होती हैं। वृद्धावस्था के कारण कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ता है। व्यापक स्तर पर सारा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, जबकि अन्य 33% लोग इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और इसका कारण आजीविका की असुरक्षा है। यह असुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियों, शारीरिक अक्षमताओं, लाभप्रद गतिविधियों में अवसरों की कमी तथा परिवार से सहयोग न मिलना या बहुत कम सहयोग मिलना, ये कारण हैं। इन कारणों से वृद्धों की स्थिति थोड़ी सी निम्न है। वृद्ध महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक चिंता का विषय है। बुजुर्गों में 48.2% महिलाएं हैं तथा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की वृद्ध आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो सकती है। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को 3 प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये 3 प्रकार हैं। इनमें सबसे पहला है पितृसत्तात्मक समाज, दूसरा जो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा है आर्थिक दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर हैं और बुजुर्ग हैं, ये दूसरी उनकी समस्या है। और तीसरी उनकी समस्या है अगर वे विधवा हैं तो उनके लिए कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना, हमारा समाज विधवा महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से अगर बुजुर्गों में महिला विधवा है तो उसकी जो स्थिति होती है वह और भी चिंताजनक स्थिति है। तो भारत में जो ये 3 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर रहना और तीसरी जो है वे विधवा हैं तो उनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं। ये बुजुर्गों की स्थिति है जो समाज में हमें देखने को मिलती है या समाज में पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे वृद्धों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में। वृद्धों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तीसरी है आर्थिक समस्याएं और चौथा है जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। तो जो वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्ध समाज में पाए जाते हैं, उन वृद्धों के सामने ये 4 समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं। एक एक करके हम इन चारों पर ही चर्चा करेंगे।
सबसे पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। अनेक कारणों से पारस्परिक सहयोग कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जो एक दूसरे का सहयोग हम लोग करते थे, उस सहयोग के बारे में यहाँ चर्चा है। तो वो जो सहयोग था, पारंपरिक सहयोग था, पारस्परिक सहयोग था, पुरानी परंपराओं के अनुसार चला आ रहा था, हम एक दूसरे की मदद करते थे, पारस्परिक सहयोग था, वह सहयोग का कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और इसके लिए नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद और गरीबी तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे तनाव उत्तरदायी हैं। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्राय भार स्वरूप देखा जाने लगा है, उनको भार समझा जाने लगा है परिवार के लिए। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो गए हैं। यह आश्रितता का जो अनुपात है, वह अनुपात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आश्रितता अनुपात अधिक है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं, आर्थिक दृष्टि से भी वो दूसरों पर निर्भर होती हैं। तो उनके सामने ये समस्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। ये वृद्धों की, वृद्धावस्था की या बुजुर्गों की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं। दूसरी जो समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो बुजुर्गों के सामने आती हैं, जो हमें समाज में देखने को मिलती हैं। वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमुख गड़बड़ियां सामने आती हैं वे हैं मोटापा, ओसियो आर्थराइटिस, चिंता, तनाव एवं कब्ज आदि। धूम्रपान अथवा कोई अन्य नशा करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां वृद्धावस्था में आकर घेर लेती हैं। कई बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य को उतना अधिक महत्व नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। बीमार वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो वहां तक पहुंचना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन चल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से बुजुर्ग की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में काफ़ी सहयोग दिया जा सकता है। कई इकाइयां अभावग्रस्त तथा उपेक्षित उन बुजुर्गों की सहायता करती हैं जिनके पास आर्थिक साधनों का अभाव है और जो स्वयं चल फिर नहीं सकते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो जो बुजुर्गों का स्वास्थ्य है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे गड़बड़ाता चला जाता है। परिवारजनों को उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करती हैं। अगली समस्या पर हम आए तो यह है आर्थिक समस्याएं। वृद्धों की कुल संख्या में से करीब 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा अन्य 33% लोग गरीबी रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। अनेक गैर सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियां तथा पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग लोगों की सहायता करते हैं। स्थानीय स्तर पर इस कार्य में 30 से अधिक संगठन लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पेज इंडिया अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से यह कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं में लघु उद्योग, वृक्षारोपण, चारा उत्पादन, मछली उत्पादन, पशुपालन तथा मोमबत्ती व लिफाफे आदि बनाना शामिल हैं। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो बुजुर्ग लोग कम शारीरिक श्रम से भी आसानी से कर सकती हैं और इससे उनको कुछ आमदनी भी हो सकती हैं। ये आर्थिक समस्याएं हैं, अर्थ से संबंधित समस्याएं। अगला जो हम समस्याएं हैं वो समस्या है जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं के भी कई रूप और कई कारण हो सकते हैं।
वृद्ध व्यक्तियों का जीवन के प्रति रवैया समय के साथ बदलता जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिस वातावरण में रहते हैं उसके प्रति उनकी काफ़ी संवेदनशीलता पाई जाती है। तो जो परिवर्तित रुख है बुजुर्गों का, वो भी एक समस्या है जो वृद्धों के लिए समाज में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।